नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। नया रायपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया है। पिछले 12 दिन से किसान सड़कों पर हैं। ये विरोध प्रदर्शन किसान संघ के बैनर तले किया जा रहा है। युवाओं के साथ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी इस आंदोलन में शामिल हैं। किसान का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के समय किया गया वादा राज्य सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। नवा रायपुर निर्माण के दौरान किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इस दौरान उन्हें मुआवजा राशि या उसके स्थान पर जमीन दिए जाने के वादे किए गए थे। राज्य सरकार की ओर से अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलने के चलते क्षेत्रीय किसान प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। नवा रायपुर में चल रहे किसानों के आंदोलन को कई अन्य किसानों और दूसरे संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों की बातचीत सरकार के साथ फेल होने के बाद किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। राज्य सरकार से होने वाली चर्चा विफल होने पर आंदोलन में बैठे किसानों का कहना है कि केवल दिखावे के लिए ही किसानों को चर्चा पर बुलाया जाता है। आज की चर्चा के लिए लिखित आमंत्रण सरकार की ओर से नहीं दिया गया था, इसलिए किसानों ने चर्चा में भाग नहीं लिया। इन्हीं मंत्री जी के द्वारा अभी हाल में सरपंचों के साथ में बुलाया भी गया था, लेकिन वो फिर पूछता है कि कैसे आना हुआ। इसी प्रकार बीजेपी शासन काल में इस क्षेत्र का विधायक रुद्र गुरु जी थे, जो विपक्ष नेता थे, उनके द्वारा विभागीय मंत्री जो था पहले राजेश मुनत, उनके पास मंत्री जी बुलाया करके ले गए। मंत्री जी पूछता है कैसे आना हुआ चंद्राकर जी, और क्या हालचाल। हमने बोला आपने बुलाया है, तो मंत्री जी कहता है कि नहीं भाई आपका विधायक बुलाया। तो इस टाइप का धोखाधड़ी पहले भी हो चुका है इन विधायक द्वारा, इस पार्टी के द्वारा। इससे हम समझ गए थे कि जब हमें पत्र मिलेगा, हमने पहले ही कल साफ कर दिया था, कल भी किया था, आज भी साफ किया था। इस कारण नहीं गए, पत्र मिले तो जाएंगे। प्रदर्शनकारी किसानों को आज भी राज्य सरकार की ओर से वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन लिखित आमंत्रण नहीं होने के चलते किसानों ने इस चर्चा में भाग नहीं लिया। इस पूरे मामले पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मंत्री शिव डहरिया और वरिष्ठ विधायक धनेंद्र साहू के साथ विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में किसानों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन किसान इस परिचर्चा में शामिल नहीं हो सके हैं। वहीं मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। इस विषय पर हम किसानों से चर्चा कर रहे हैं। जल्द ही नया समय देकर किसानों से चर्चा की जाएगी। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के जो निर्माण हुआ है, वहाँ के जो प्रभावित किसान थे उनसे चर्चा के लिए आज यहाँ पे एक बैठक आयोजित की गई थी और उनके विषयों पर जो उनकी समस्याएं हैं उसकी चर्चा के लिए मंत्रिमंडल के साथी माननीय शिव कुमार डहरिया जी और हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय धनेंद्र साहू जी साथ में थे और समस्त अधिकारी गणों को भी बुलाया गया था। उनको सूचना देने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमको लिखित में जानकारी भेजी जाए तब हम यहाँ पर आएंगे। और ये जो लिखित में माननीय शिव डहरिया जी की तरफ से भेज दिया गया कि आप लोग आ जाओ और अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर लो, लेकिन उनका कहना है कि हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो अभी चले गए हैं, तो इसलिए आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। हमारे नया रायपुर क्षेत्र के जो किसान हड़ताल में बैठे हैं अपनी मांगों के संबंध में, उनकी जो मांगे हैं उनके संबंध में हम लोगों ने पहले भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया था। उन लोगों को लाके एक बार माननीय अकबर जी से मीटिंग करा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने अवगत कराया, तो उन्होंने वो भी इसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आगे मदद करने का उन्होंने भी कहा। और एक बार जो उस विभाग के मंत्री हैं उनसे चर्चा करके पहले निराकरण करा ले, फिर मैं भी मिल लूंगा, ऐसा उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है। इसी उसमें हम लोगों ने पिछले समय अकबर जी से भी चर्चा कराई थी और आज जब हड़ताल में बैठे हैं तो हमने कल ही उनको सूचना दिया था। मैं एक बार उन लोगों से और मिल चुका हूँ। उन लोगों ने कहा था कि भाई हमको चर्चा के लिए बुलाई तो हम आएंगे, तो हम लोगों ने चर्चा के लिए उनको आज आमंत्रित किया था। कल ही उनको फोन से हम लोगों ने बता दिया था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम बता रहे हैं। फिर बताया गया कि आप हमको लिखित में जब तक नहीं दोगे तब तक हम नहीं आएंगे।
वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने किसानों पर ही कटाक्ष करते हुए कहा, किसानों की बात करने वाली सरकार के सामने ही हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी भाजपा की सरकार नहीं है। यदि किसी एक सरकार ने वादा किया है तो दूसरी सरकार को उन वादों को पूरा करना होगा, अन्यथा जनता का विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा। किसानों की बात करने वाली सरकार और किसानों के आंदोलन में टिकैत जी को यहां बुलाने वाले मुख्यमंत्री, किसानों के आंदोलन में लक्ष्मीपुर खीरी जाकर 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने वाले मुख्यमंत्री, उनकी नाक के नीचे, मंत्रालय के नीचे हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर, और वो कोई उनकी नई मांग नहीं है, जो सरकार का कमिटमेंट है उन्हीं मांगों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। तो इस सरकार को तो अब किसानों के बारे में कोई बात करने का अधिकार नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में दूर दराज क्षेत्रों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं धान खरीदी को लेकर। राजधानी में मंत्रालय के और सीधा चलेंगे रायपुर स्टूडियो, जहां मेरी सहयोगी आकांक्षा इस पूरे मामले को लेकर मेहमानों के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। रायपुर का निर्माण हो रहा था, इस दौरान ऐसे किसान जिनकी जमीन अधिग्रहित हुई थी, लेकिन अब इनके सामने समस्या है कि कई ऐसे किसान हैं जिन्हें अब तक से ना मुआवजा राशि मिली है और ना ही उन्हें जमीन दिया गया है। चर्चा जरूर हुई थी किसानों के साथ, लेकिन अब तक से उनकी जो मांगे थी वो सफल नहीं रह पाई है। आज इसी खास विषय पे हम चर्चा करेंगे और इस पूरे चर्चा के लिए हमारे साथ आज बीजेपी से मौजूद है राजेश पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। वही कांग्रेस से हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी मौजूद है। अमित जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। पूरे मामले को अगर हम देखें तो राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि हम किसानों से चर्चा करें, वहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे ऊपर आरोप लगा रही है कि उनकी सरकार के दौरान का ये पूरा प्रोग्राम था, और अभी भी अगर हम चर्चा करना चाहें तो किसान मान नहीं रहे हैं। पूरे मामले को कैसे देखा जाए? देखिए आकांक्षा जी, प्रदेश में राज्य सरकार का जो चेहरा है वो एक किसान हितैषी सरकार के रूप में प्रचारित हुआ है जी। और किसानों को इस सरकार से बड़ी उम्मीद है कि उनकी हर तरह की समस्याएं जो हैं, चाहे वो उनके कृषि से जुड़ी हुई हो या कृषि से इतर अन्य विषयों में भी जिस पे किसान कहीं ना कहीं परेशान है, उस समस्याओं का निदान सरकार अवश्य करेगी, इस भरोसे पे सरकार लगी हुई है। अब मुद्दा ये है कि नया रायपुर के निर्माण के समय जी उनकी जो जमीन थी वो अधिग्रहित की गई थी, और इस जमीन का मुआवजा का जो मामला है वो एक लंबे समय से अटका हुआ है, और इसमें बहुत सारी पेचें थी। हो सकता है उसमें तकनीकी भी दिक्कतें आई हो कुछ चीजों में, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण ये लंबे समय तक टलता रहा और किसान इसको लेके संतुष्ट हुए नहीं, और लगातार आंदोलन का इसमें मामला बनता रहा। बहुत सारी चीजें जो थी वो कहीं सॉर्ट आउट हुई, कहीं पर नहीं भी हो पाई। आज हम देख रहे हैं कि इतने वर्षों बाद भी जब पहले वाली सरकार, पूर्ववर्ती सरकार बदल गई है, तो अब नई सरकार के सामने भी वही समस्या है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है, या वो जो भी परिस्थितियां बन रही हैं उनको लेके वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। इसके लिए उन्होंने आंदोलन करके रखा हुआ है। अभी की जो परिस्थितियां दिख रही है, ठीक है, सरकार ने इसके लिए पहल भी करी है, उन्होंने सरकार के प्रतिनिधि मंडल को अपने पास बुलाया, और अब जैसा कि खबरें आ रही है कि बात नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसान जो हैं उनके हित पे फैसला होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो जमीन थी वो उनकी आजीविका का साधन थी। इस पे वो बरसों से खेती कर रहे थे, पुरखों की जमीन थी, और अब वो अधिग्रहित हुई है, तो जाहिर है कि इतने बरसों में किसानों ने अपनी जमीन भी खो दी और उनके पास अब धन भी नहीं आ रहा है जी। अक्सर होता यह है कि किसान जब उनकी भूमि अधिग्रहित होती है तो वो कहीं नई जगह पे जाके फिर से खेती की जमीन लेके अपने कार्य को फिर से पुनः वैसे ही खेती में जुट के करते हैं। लेकिन
इस मामले में किसानों का असंतोष ये बता रहा है कि उन्हें सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं और मुझे लगता है एक पत्रकार के नाते कि किसान जो है वो सरकार को जानता है, सरकार के पीछे कौन है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। मेरा तात्पर्य है कि कौन सी पार्टी रूल कर रही है ये उनके लिए मायने नहीं रखता। उन्हें अपनी समस्याओं का हर स्तर पे निदान चाहिए होता है। जी बिल्कुल, तो समस्याओं का निदान चाहिए। अमित जी, सरकार जरूर बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, लेकिन समस्या किसानों की अभी भी वही की वही है। क्या अभी भी किसानों से उस प्रकार की चर्चा नहीं हो रही है या समस्या सुलझाने में कांग्रेस विफल हो रही है? क्या कहेंगे? देखिए आकांक्षा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में, जैसा नागेंद्र भैया ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद एक किसान है और किसानों की असीम वेदना और पीड़ा को भली भांति वो समझते हैं। और ये वही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अगर आप देखेंगे लगातार हमारा जो निर्णय यहाँ पर हुआ है, चाहे राजीव गांधी न्याय योजना हो, चाहे नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी के माध्यम से जो विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे आप देखिए 2500 रुपए में धान जो हम खरीद रहे हैं, हर फैसले अगर आप देखेंगे तो किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए ही प्रदेश की सरकार लगातार निरंतर काम कर रही है। और जो अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, देखिए जब हमारी सरकार यहाँ पर आई और असीम प्यार और प्रचंड बहुमत से जनता का आशीर्वाद जब हमें मिला, सबसे पहला डिसीजन भी अगर हमारी सरकार ने लिया 2 घंटे के अंदर किसानों की कर्ज माफी का, तो ये दर्शाती है कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार यहाँ पर काम कर रही है और हम किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और जैसा मैंने आपको कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं एक किसान हैं और किसानों की पीड़ा को भली भांति समझते हैं। और आप देखिए कि जब हमारी सरकार आई तो बस्तर में भी हमने किसानों की जमीन लौटाई थी। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो सरकार, अधिकतर फैसले सरकार जो है वो किसान भाइयों के हित में कर रही है। अब ये जो आज मामला आया है, आप देखेंगे तो अभी आपके चैनल में ही मैं सम्मानित हमारे जो मंत्रीगण हैं उनकी बाइट को सुन रहा था और उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हमारे वरिष्ठ जो मंत्री हैं आदरणीय अकबर साहब, धनेन्द्र साहू जी हमारे जो वरिष्ठ विधायक हैं और शिव डहरिया जी, तीनों ने उनको मिलने के लिए ही किसान भाइयों को बुलाया था। लेकिन क्योंकि 15 सालों तक लगातार जिस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और अब तो ये जग जाहिर है, चाहे किसान भाई, बीजेपी का जो चरित्र है वो किसान विरोधी है। और अगर आप देखेंगे 14 महीनों तक किसान भाई बैठे रहे केंद्र में, किसान और किसानों के बाजू में अपने महल को देखने प्रधानमंत्री जाते थे लेकिन किसानों से मिलने वो नहीं गए। और इनकी नीति के कारण 703 किसान भाइयों को जान गंवाना पड़ा। तो कम से कम बीजेपी को इस मामले में घड़ियाली आंसू बहाने से बाद आना चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें, हम चाहते हैं कि उन किसान भाइयों के साथ अन्याय ना हो, इसलिए हमारी सरकार ने आज बैठक को जो वो नहीं आए और उन्होंने कहा कि हमें लिखित में आश्वासन दीजिए, हम लिखित में आप देंगे तभी हम आएंगे। त्वरित हमारी सरकार ने उनको लिख के दे दिया, मंत्री जी ने लिख के दे दिया। और जिस प्रकार से आपको मैं बताना चाहता हूं आकांक्षा जी कि इस बैठक को, जो आज बैठक थी उसको पोस्टपोन किया गया है। एज सुन एज पॉसिबल आप देखेंगे कि हम उन किसानों भाइयों के साथ बैठेंगे, हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे और विधि पूर्वक जो भी न्याय संगत होगा, उनके हित में जो होगा वो सरकार करने के लिए पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल, तो कांग्रेस की ओर से दावे आ रहे हैं जो न्याय संगत होगा किसानों के साथ वो उचित न्याय किया जाएगा। आरोप बीजेपी पर ये लग रहे हैं राजेश जी, पूर्ववर्ती सरकार थी, उनके कार्यकाल में ही ये पूरा जो बनाया गया, जितना नया रायपुर का डेवलपमेंट है वो हुआ और उसी दौरान ये जमीन अधिग्रहित हुई थी। किसानों की मांग उस दौरान भी थी, क्यों बीजेपी ने उस दौरान पूरा नहीं किया? सीधे तौर पर आरोप है कांग्रेस का। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ और यथासंभव उनकी सभी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास भी होता रहा समय समय पर। परंतु वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से नया रायपुर के किसान संघ ने पहले आंदोलन की चेतावनी दी, बार बार सरकार को चेताया, वार्ता का प्रयास किया, परंतु वार्ता में सरकार द्वारा नहीं बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने हताश और निराश होकर फिर 3 जनवरी से लगातार कड़ाके की ठंड में परिवार के साथ बैठ के आंदोलन प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। और अभी हमारे अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि संवेदनहीन प्रधानमंत्री, अरे संवेदनहीन तो आपके मुख्यमंत्री जो किसान हितैषी होने की बात करते हैं और राजधानी नया रायपुर के किसानों से बात करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। आपके मंत्री आज की वार्ता इसमें विफल हुई आकांक्षा जी, क्योंकि उन्हें लिखित में आमंत्रण नहीं मिला था। उनके किसान संघ के अध्यक्ष रूपेन्द्र चंद्र राठौर ने स्पष्ट किया है, क्योंकि लिखित में आमंत्रण नहीं मिला तो इसलिए हम लोगों ने बात करने वहां नहीं गए। इससे पहले भी टी.एस. सिंहदेव जी द्वारा बुलाए जाने पर
उनकी बातों को नाजायज कहते हुए उनको वापस किया गया। एक बार शिव डहरिया जी द्वारा उन्हें अपमानित करके वापस कर दिया गया। फिर चरा के दिन भी वो लोग मुख्यमंत्री जी के निवास पे बात करने के लिए गए थे, परंतु उनकी बातों का अनसुना किया गया। इससे किसान हताश और निराश है और आंदोलन कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, अभी मोहम्मद अकबर जी का बयान आ रहा था कि भाजपा के वादे, अरे सरकारें वादा करती है, भाजपा कांग्रेस वादा नहीं करते। अभी आप सत्ता में है, 2013 की जो पुनर्वास नीति थी उसको पूर्ण रूप से लागू करने की मांग यहाँ के किसान संघ कर रहे हैं। 27 गांवों के प्रभावित किसान, लगभग 5000 किसान वहां पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं। किसान हितैषी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहाँ है? उनको उनकी पीड़ा और दर्द क्यों नजर नहीं आता? और अगर वो नहीं आता है तो क्या मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां जाके उनसे बातचीत नहीं कर सकते? ये अपने आप में बहुत विचारणीय प्रश्न है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनकी मांग बहुत ही। राजेश जी, सवाल आपने उठाया, जवाब भी पहले अमित जी से ले लेते हैं। और एक सवाल इसके साथ ये भी रहेगा अमित जी आपसे, किसान की भी आपने बातें अभी सुनी होगी, किसान नेता है, उन्होंने भी कहा कि बात करने के लिए बुलाया जाता है लेकिन वो हीले हवाले वाला बात होता है, वहां पे चर्चा उस प्रकार की नहीं हो पाती, उनका आना हमेशा विफल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि सरकार ने सबसे ज्यादा निर्णय अगर इस प्रदेश में लिए हैं तो किसान हित में लिए हैं। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि उनको बुलाया गया था, पहले भी सहानुभूति पूर्वक उनसे चर्चा भी हो चुकी है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी से मिलाने की जो बात अभी राजेश जी कह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि मंत्रियों से किसान भाइयों की बात भी हो चुकी है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था मुख्यमंत्री निवास मिलने के लिए, उस दिन मुलाकात के लिए। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप जब बोलते हैं तो मैं बड़े धैर्य पूर्वक सुनता हूँ। भाजपा वाले लोग की यही तो तकलीफ है राजेश जी, पूरी बात सुनते नहीं है और बीच में डिस्टर्ब करते हैं। अमित जी जवाब दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि उनको बुलाया गया था, उनसे सहानुभूति पूर्वक चर्चा भी किया गया, उनकी जो भी मांग है। अभी आदरणीय शिव डहरिया जी ने क्या कहा, मंत्री जी ने यही तो कहा कि हम उनकी बातों को सुनना चाहते हैं कि उनको तकलीफ कहां आ रही है। क्या ऐसे रोड़े थे जो 15 साल में बीजेपी के नेता तो करना चाहते नहीं थे, लेकिन हम तो करना चाह रहे हैं। और हमने, अगर हमारे को उनको हील हवाला करना होता कांचा जी, तो हम तुरंत लिख के नहीं देते कि आप आइए। उनकी शर्त थी आप लिख के दीजिए, मंत्री जी ने तुरंत लिखित में दे दिया, आप आइए, आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं। और आपसे चर्चा करने के उपरांत, मंत्री जी से चर्चा करने के उपरांत मुख्यमंत्री जी के पास आपको ले जाएंगे और सारी आपकी जो भी परेशानी है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दिक्कत कहां पर है आप देखिए, नहीं, हम तो चर्चा भी उनसे करने के तैयार है। लगातार हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण, दोनों मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ विधायक, पूर्व अध्यक्ष हमारे कांग्रेस कमेटी के धनेन्द्र साहू जी, सारे लोग उनसे चर्चा करने के लिए बैठे थे। इसलिए मैंने कहा ये इस बैठक को पोस्टपोन किया गया है। एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही किसान भाइयों के तरफ से वो मिलना चाहेंगे उनसे मिला जाएगा और उनके समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 15 सालों में मैं उस विषय पे राजनीति नहीं करना चाहता था आकांक्षा जी, लेकिन जिस प्रकार से 15 सालों तक यहां पर अगर कोई बिल्डर या बड़ी लॉबी रहती थी इनके कार्यकाल में, उनको तो मुआवजा तुरंत मिल जाता था। और किसान भाइयों के साथ इन्होंने अन्याय क्यों किया? क्योंकि इनका किसान विरोधी चेहरा बीजेपी का लोग। जी राजेश जी, आखिर क्यों उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया? 15 साल से तो बीजेपी की भी सरकार थी। यही आरोप जो अभी कांग्रेस पे लग रहे हैं, किसानों ने जो लगाया है, वही आरोप भाजपा पर भी लगा है कि जब भाजपा का कार्यकाल था उस दौरान जब चर्चा के लिए बुलाया जाता था तो वो भी हिला हवाला ही रहता था। यानी सीधे तौर पर आरोप है कि भाजपा भी उस दौरान किसानों के साथ चर्चा नहीं करती थी। देखिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही नया रायपुर का प्राधिकरण बना, उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया गया, उनको मुआवजा दिया गया। उनके साथ में पुनर्वास नीति 2013 में जो पुनर्वास योजना बनाई गई, उसी समय उसको कहना चाहिए उसका एग्रीमेंट हुआ। वही तो वहां के किसान मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुआवजा भी दिया, कहना चाहिए मुआवजा भी दिया और उनकी सभी समस्याओं का समाधान भी किया। परंतु कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण कुछ समस्याएं जो रह गई, वो वर्तमान सरकार का यह नैतिक दायित्व है, नैतिक धर्म है उन समस्याओं का समाधान करें। वर्तमान में सुनिए ना, और रहा सवाल के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के जो किसान हितैषी होने की बात ये कर रहे हैं, तो किसान हितैषी सरकार दिख रही है कि किस प्रकार से बारदाने के नाम पे किसानों को ठगने का काम किया, किस प्रकार से राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पे 1.5 साल तक उनके उपज का मूल्य नहीं मिला, किस प्रकार से नकली खाद बीज के कारण हमारे 600 किसानों ने आत्महत्या कर ली, और छत्तीसगढ़ के सिलगर में किस प्रकार से किसानों के ऊपर गोलियां चलाई और उनको 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया है। तो किसान, छत्तीसगढ़ के किसान और छत्तीसगढ़ के किसानों की क्या स्थिति है, इसकी बखान करने की जरूरत नहीं है। यह धरातल पे सब
अपने आप स्पष्ट है। मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों की जो मांग है अब ये कह रहे बात करी सरकार, अरे मुख्यमंत्री जी क्या छिरछिरा पर्व मनाने के लिए, छिरछिरा हमारा पारंपरिक त्योहार है, उस दिन अपने मुखिया से मिलने जाते हैं किसान संघ के लोग, उनसे उनकी मुलाकात नहीं होती है। सीएस सिंहदेव जी से मिलने जाते हैं तो उस दिन जब समय दिया जाता है तो दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली जाने का उनका प्रयास रहता है। डहरिया जो उनको अपमानित करके, मांगे जायज नहीं करके अपमानित करके वापस कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से किसानों की मांगों से पल्ला झाड़ने की कोशिश ये सरकार कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कोई भी नीतिगत निर्णय होता है, देखिए आकांक्षा जी आप दोनों के पास आऊंगी। पहले मैं नागेंद्र एक विषय पे चर्चा कर लूं। नागेंद्र जी, किसान का जवाब आपने भी सुना। किसान ने सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पे ही आरोप लगाया। जब जनादेश देने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार से आरोप लगाए तो क्या लगता है, क्या राज्य सरकार और जो जनादेश देने वाला व्यक्ति है उसके मध्य तालमेल नहीं बन पा रहा है? सीधे तौर पर अगर बात करें तो किसान और राज्य सरकार के मध्य तालमेल नहीं बैठ पा रहा। बिल्कुल, ये सीधे शब्दों में हम इसे ऐसा ही समझ सकते हैं, क्योंकि किसान की जो पीड़ा है बहुत गहरी पीड़ा है। क्योंकि मुद्दा जो होता है अन्नदाता नाराज, तो समझिए कि सब कुछ बहुत ही तकलीफ वाला विषय हो जाता है। उनका पूरा परिवार, उनकी आजीविका, उनका सब कुछ उस पर निर्भर करता है। उन्होंने, आप खुद ही देखिए, समझिएगा कि जब उनको वो मुआवजा नहीं मिला पूर्ववर्ती सरकार से, तब उन्होंने भरोसा जताया, सरकार बदल दी और अब फिर वो एक बार उम्मीद लगाए हैं और उसमें भी अगर उनको निराशा हो रही है, तब उनके तरफ से इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि बार बार वो प्रयास कर रहे हैं और कोई सार्थक पहल नजर नहीं आ रही है। तो इस पे तो विश्वास बनाना ही पड़ेगा। जो भी जिम्मेदार है उनको पूरे तरीके से राजधर्म निभाना होगा इस विषय पे कि भाई हमें कैसे उनकी समस्याओं को त्वरित इसका निदान प्राथमिकता से कर दिया जाए ताकि सबको संतोष मिल सके। जी बिल्कुल, संतोष मिल सके। नागेंद्र जी, ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए आपके विचार से कि किसानों को भी वो राहत हो, किसान भी खुश रहे और बेहतर एक व्यवस्था उनके लिए निकल पाए? देखिए, आप इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझिए कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो भूमि है ये हमारे किसानों की ही एक पहचान से बनी हुई भूमि है। ये धान का कटोरा कही जाती है और यहाँ के लोग जो है मूलतः कृषि पे निर्भर हैं। बाकी चीजें विकास के दौर पे जो आ रही हैं, सारे कल संयंत्र विकास, ये सारी चीजें, इसका जो आधार है वो हमारी भूमि है। उसको अगर आपने किसान से लिया है तो किसान को व्यवस्थापन देना तो प्राथमिकता होनी ही चाहिए। बाकी चीजें तो दूसरे स्तर पे चली जाती हैं, दूसरी प्रायोरिटीज जो है उस पे चली जाएंगी। लेकिन किसान को आप कितने जल्दी संतुष्ट कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी तरीके से सरकार को निर्णय लेना चाहिए जल्द से जल्द। क्योंकि आपने खुद स्वीकार किया इस बात को कि किसान जो है वही सरकार बनाते हैं, वही सरकार बदलते हैं। वो सिर्फ किसान हैं और सिर्फ फसल नहीं उगाते, वो वोट भी देते हैं और वो अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं। जी बिल्कुल, तो अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं और यही वजह रही कि कांग्रेस को एक बड़ा जनादेश मिला। अमित जी, इतना बड़ा जनादेश, उम्मीद जरूर किसानों को रही होगी कि पिछली सरकार ने जो काम नहीं किया वो काम कांग्रेस करेगी। एक लंबा समय अब फिर से किसानों को इंतजार के रूप में करना पड़ रहा है और इसके अलावा पिछले 12 दिनों से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक से उन 12 दिनों में उनकी समस्या का तनिक भी निदान नहीं हुआ। देखिए आकांक्षा जी, आज की जो बैठक इसलिए रखी गई थी और तीनों जो हमारे वरिष्ठ विधायक हैं और मंत्री जी, दो मंत्री द्वय जो है वो इसलिए नया रायपुर में बैठे थे कि अगर वो आते तो किसान भाइयों की मांगों को भी सुना जाता और वो क्या चाहते हैं सारी चीजों को सरकार के समक्ष रखा जाता। लेकिन आज वो नहीं आए और लिखित में चाह रहे थे, उनको लिखित में भी भेज दिया गया है और अगली बैठक तक हम इंतजार करते हैं। लेकिन हम तो यही चाह रहे थे अगर वो आ जाते और अगर वो चर्चाएं होती तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ही शायद वो अपना आंदोलन को खत्म कर देते। लेकिन हम यही मांग करेंगे, हम तो यही चाहते हैं कि किसान भाई आए और कम से कम चर्चा करें। हमने उनको लिखित में भी दे दिया है। रही बात उनके मुआवजे और पट्टे की, जो भी बातें हैं, तो सरकार के सामने वो पूरी मांगों को जिस प्रकार रखेंगे उनका हल निकाला जाएगा। क्योंकि ये सरकार निश्चित तौर पे यहाँ पर 2 करोड़ 80 लाख जनता की सरकार है, ये वो भी जानते हैं। हमने कहा, मैंने आपको कहा ना कि ये किसान हितैषी सरकार है। हम उनमें से नहीं है जो जब किसान आंदोलन करने बैठेंगे तो उनको आंदोलन जीवी, परजीवी, नक्सली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी,
गुंडा मवाली क्या क्या करेंगे, इनके नेता जीप चढ़ा देते हैं। अच्छा अमित जी, एक बात और यहाँ पे सामने आई है, बृजमोहन जी का एक बयान भी यहाँ पे सामने आया कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कांग्रेस माफ कीजिएगा, सरकार बीजेपी या कांग्रेस की नहीं होती, सरकार लोगों की सरकार होती है। तो जो वर्तमान में सरकार है उन्हें समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है, विकास कार्य के लिए भाजपा ने वो कदम उठाया, लेकिन अब जब समाधान करने की बात है, अगर किसान वहां पे परेशान है तो जो वर्तमान की सरकार है उन्हें वो समाधान करना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वरिष्ठ मंत्री रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, लेकिन आज तक मुझे ऐसा लगता है कि जब से सत्ता चले गई है कि बीजेपी के लोगों का एटीट्यूड और उरुल जुरुल बयानबाजी जो करते हैं। देखिए 15 साल तो वो सत्ता में रहे, तब तो किसानों की असीम पीड़ा वेदना को उन्होंने समझा नहीं, इन किसान भाइयों का उन्होंने कोई रास्ता निकाला नहीं। जब हमारी सरकार जब बैठती है, और आकांक्षा जी मुझे तो कुछ पंक्तियां याद आ गई कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो बृजमोहन अग्रवाल जी जब 15 साल मंत्री थे तब उन्हें इन किसान भाइयों की याद क्यों नहीं आई। खैर, हमारी सरकार है और उन्होंने ठीक कहा कि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए होती है, और जनता के द्वारा, मैंने कहा ना कि जिस प्रकार का असीम प्यार और प्रचंड बहुमत मिला है, हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ जाती है। हम ये मानते हैं और हम ही इसका रास्ता निकालेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, लेकिन जनता को भी समझना पड़ेगा कि भाजपा का चाल चरित्र और दोहरा चेहरा और ये जो घड़ियाली आंसू भाजपा के पूर्व मंत्री या इनके नेता जो बहाते हैं, ये भी जनता और किसान भाइयों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आरोप लग रहे हैं राजेश जी, जब बीजेपी 15 साल थी यहाँ पे, जब बीजेपी के शासन काल में ही तमाम प्रक्रिया निभाई गई, किसानों से जमीन ली गई, किसानों से जब चर्चा हुई, तो आखिर इतना लंबा समय किसानों को इंतजार करना क्यों पड़ा? देखिए, मुआवजा दिया गया, कुछ तकनीकी कारणों से कुछ हो सकता है, कुछ समस्याएं रह गई हो, लेकिन जैसा कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल किसान आज भी नया रायपुर में खुले मैदान, हजारों 15 साल का समय बहुत होता है राजेश भाई। रहा सवाल है, किसान हित ऐसी होने का दम बढ़ रहा है। इन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को पूर्ण रूप में लागू करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया, जनहित में। 2022 आ गया, किसानों की आय डबल हो गई क्या? आपके कॉर्पोरेट मित्रों की हो गई, अडानी अंबानी की हो गई, किसान भाइयों की 2022 आ गया, आमदनी दोगुनी कर दिया क्या? करने का काम माननीय मोदी जी की आज तो सरकार ने किया। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हो डीजल में, हमें किसान भाइयों को एक 12,000 रुपए की छूट पहुंचा रहे हो। शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को। होने का प्रमाण पत्र नहीं, ये सुनिए, हमें कांग्रेस से किसान हितैषी होने का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य सरकार ने जो किया है वो किसान भली भांति समझते हैं। मैं आज कहना चाह रहा हूँ माननीय बृजमोहन जी, लगाते थे किसानों से, हमको अंदाज से आपके नेता आज भी बने हुए राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से एग्रीमेंट होता है किसानों का, किसी कांग्रेस भाजपा से नहीं। और राज्य सरकारों का यह नैतिक धर्म और दायित्व है कि जो आपके साथ में एग्रीमेंट हुए हैं, जो आपके साथ में अनुबंध हुए, उनको पूरा किया जाए। आज किसान मांग क्या कर रहे हैं कि उनको व्यावसायिक 1200 का भूखंड मिले। वो मांग कर रहे हैं कि जो 100% पे रोक लगी है, रोक हटाई जाए, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, और आबादी से सटे गुमटी, चबूतरे, दुकान, व्यवसायिक परिसर और आवासीय परिसरों को लागत मूल्य पे किसानों को दिया जाए। और जो पूर्ण मुआवजा सरकार की गाइडलाइन बिल्कुल ये मांग पूरी होना चाहिए। 15 साल में आपने क्यों नहीं दिया किसान भाइयों को? सिर्फ किसान भाइयों को ठगने का काम किया है आपने। 15 साल से ठगने का काम किया है। ये सरकार के नियत और मंशा में खोट है, कोई विजन नहीं है। तभी तो आज तक एक्सप्रेस हाईवे की स्थिति देख लीजिए, आपकी स्थिति देख लीजिए। भ्रष्टाचार आप करो, स्काई वॉक पे भ्रष्टाचार आप करो, एक्सप्रेसवे को तोड़ के बनाना पड़ रहा है। अरे सरकार, पूर्ववर्ती सरकार जिस प्रकार से कमीशन खोरी में लिप्त थी, कमल सिंह जी ने कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल सरकार रहेगी। बोलेंगे तो चर्चा सार्थक नहीं हो पाएगी। अमित जी, राजेश जी बात रखेंगे। मैं आज रायपुर में, नया रायपुर के सभी किसान अन्नदाता भाई बहनों की ओर से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल उनके साथ अविलंब बात की जाए, चर्चा की जाए, उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान करने की दिशा में सरकार बढ़े। बीजेपी क्या उम्मीद जताती है राज्य सरकार किस प्रकार की व्यवस्था करे किसानों के लिए? अब देखिए, जब बातचीत करेंगे तो बातचीत के बाद ही कोई रास्ता निकलेगा। अभी तो बातचीत करने को तैयार नहीं है, अभी कह रहे पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन किसान संघ के जो अध्यक्ष वो क्या कर रहे हैं, हमको लिखित में कोई आमंत्रण नहीं मिल गया, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हुए। तो लगातार वार्ता हुई है,
लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मैं आज भी कहना चाहता हूँ पूरी की पूरी सरकार रायपुर में है, नया राजधानी रायपुर से 15 किलोमीटर की दूरी है, सरकार जाए समस्या का समाधान करे। चर्चा के लिए बुलाया, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि हमने आमंत्रित किया। आखिर किसानों को लिखित आमंत्रण का इंतजार क्यों है अब तक? देखिए, इसलिए कि 15 सालों की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, किसान भाई समझ चुके थे कि वो ठगने और सिर्फ ढोंग करने वाली सरकार है। और राजेश भाई अभी कह रहे थे, तो वो जो मांग कर रहे थे वो लेट हो गए। यू हैव मिस्ड द ट्रेन। क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं। जो ये मांग कर रहे हैं, आदरणीय हमारे मंत्री द्वय ने लिख के पहले ही दे दिया उनको। आज वो चर्चा के लिए उनको बुला रहे थे, हमारे दोनों मंत्री और वरिष्ठ विधायक चर्चा के लिए बैठे थे, और आप 15 साल आप निष्कर्ष नहीं निकाले। अरे आप सुन लीजिए, आऊंगी राजेश जी, आपकी बात भी सुनी जाएगी। पहले 15 साल आकांक्षा जी, 15 साल इन्होंने चर्चा नहीं की, सार्थक निर्णय नहीं ले पाए, उन किसान भाइयों को उनकी यथास्थिति पे छोड़ के रखा। आज जब हमने लिखित भी दे दिया उनके कहने से, आज चर्चा भी होने वाली है सार्थक, इनके पेट में दर्द होना चालू हो गया। और इन्होंने ये क्या कहा है, चर्चा बस हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही है। साहब 15 साल आपने चर्चा भी नहीं करी, उसका कोई निष्कर्ष भी नहीं निकाला। हमने तो तुरंत त्वरित लिख के दे दिया कि आइए, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपका समाधान करना चाहते हैं। ये होता है बेसिक डिफरेंस। कांग्रेस और भाजपा की सोच में यही डिफरेंस है। हम किसान हितैषी हैं और ये किसान विरोधी हैं। ठीक है, समय की कमी है। नागेंद्र जी, अंतिम आपसे ही मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कोई 15 साल के दावे वाले आरोप लगा रहा है, कोई वर्तमान सरकार के आरोप लगा रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए, किसान अब क्या उम्मीद कर सकता है? क्या वो उम्मीद करे कि जल्द ही उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, किसान जो होता है एक बहुत ही मेहनत कश प्राणी है, और वो हमेशा भरोसे पे ही रहता है। कभी उसे आसमान पे भरोसा होता है, कभी भगवान पे भरोसा होता है, कभी जमीन की उर्वरा पे भरोसा होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि बहुत ही आशावादी जीव अगर है तो वो किसान है। वो जमीन में बीज डाल के उम्मीद करता है, तो उसी तरीके से अगर उसने अपनी बात रखी है, उसने कोई उम्मीद रखी है, वो बिल्कुल चाहता है कि उसमें कोई ना कोई लहलहाती पौध निकलेगी, उसमें से कोई ना कोई निर्णायक असर निकलेगा, उसके पक्ष में फैसला आएगा। तो आप एक चीज और देखिए कि इस ठंड में जो अचानक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में खासतौर पर राजधानी का जो मौसम बदला है, और खुले नवा रायपुर में वो खुले आसमान के नीचे परिवार के सहित बैठे हैं, तो ये एक सामान्य घटना आप इसको नहीं समझ सकिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें उनके सामने जीने मरने का प्रश्न है। उनकी पीड़ा को गहरी अनुभूति करना होगा, उनके साथ बहुत ही सहानुभूति से सारे निर्णय लेने होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ही उम्मीद है सरकार से। तो इस पे लगता है कि उनकी जो उम्मीद है और जिस तरीके से वो बैठे हैं, तो वो बहुत ही मजबूत बन के बैठे हैं और किसी न किसी निर्णय को वो चाहते हैं। बिल्कुल, तो किसान निर्णय चाहता है, क्योंकि जो शब्द नागेंद्र जी ने कहे मैं दोहराना चाहूंगी, जमीन पर बीज डाल करके अब किसान जो है उम्मीद कर रहा है। यानी कि जनादेश उन्होंने कांग्रेस को दिया है, और ये जनादेश के रूप में जब उन्होंने बीज डाला, तो ये उम्मीद भी अब उनके सामने है कि जल्द ही कांग्रेस उनकी समस्या का समाधान करेगी। बहरहाल मंत्रियों द्वारा जल्द ही समय निकाल कर जल्द ही किसानों से चर्चा करके बैठक बुलाई जाएगी, और ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही राज्य सरकार इस पूरे मामले का एक बड़ा समाधान किसानों के समक्ष रखेगी। आज इस तमाम परिचर्चा में भाग लेने के लिए राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नागेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, और अमित जी आपका भी धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार। अरे आ जाऊंगा मेरे भाई, तू बोल तो सही कहाँ आना है मुझे। हाँ बता कितने बजे आना है।